हेलो और स्वागत है आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में। आज हमारा पूरा फोकस आगामी सीटेट 2026 की तैयारी पर है और हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 3 सबसे बड़े और मूलभूत स्तंभों जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करेंगे। इन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को हम ऐसे विजुअलाइज करके समझेंगे कि एग्जाम तक कुछ भी भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, फिर आएंगे कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट पर और तीसरा होगा वाइगोत्स्की का सोशो कल्चरल थ्योरी। उसके बाद इन तीनों का एक क्विक कंपैरिजन करेंगे और एंड में सीटेट 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन कीवर्ड्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग में एक चित्र बना लीजिए। बस इस एक ट्रिक को विजुअलाइज कीजिए। पियाजे मतलब ब्रेन यानी सोचना, कोहलबर्ग मतलब हार्ट यानी नैतिकता या मोरालिटी, और वाइगोत्स्की मतलब सोसाइटी जहां हम मिलजुल कर सीखते हैं। बस ये 3 बातें याद रखनी है, पूरा बेस यहीं से बनेगा। तो चलिए अपने पहले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1 जीन पियाजे और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। अब यहाँ स्कीमा का कॉन्सेप्ट समझना सच में बहुत मजेदार है। इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि स्कीमा हमारे दिमाग में नॉलेज का एक छोटा सा मेंटल ढांचा है। मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने पहली बार एक गाय देखी, तो उसके दिमाग में 4 पैर, सींग और पूंछ वाले जानवर का एक मेंटल मैप या आउटलाइन बन गया। यही उसका स्कीमा है, सीखने की बिल्कुल पहली सीढ़ी। अब इसी से जुड़ा है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन का प्रोसेस। सोचिए, उसी बच्चे ने अब एक भैंस देखी। पहले तो वो उस भैंस को भी गाय ही कहेगा, क्योंकि वो उसे अपने पुराने स्कीमा में फिट कर रहा है। इसे हम एसिमिलेशन या समाकलन कहते हैं। पर जब उसे समझ आता है कि अरे नहीं, ये तो अलग जानवर है, तब वो भैंस के लिए एक बिल्कुल नया मेंटल ढांचा बनाता है। और इस नए स्कीमा को बनाने को हम अकोमोडेशन यानी समायोजन कहते हैं। है ना काफी सिंपल। पियाजे ने इस पूरी कॉग्निटिव ग्रोथ को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन में सेट किया। उन्होंने 4 एज बेस्ड स्टेजेस बताए। 0 से 2 साल तक सेंसरी मोटर, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 साल के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। ये बेसिक रिफ्लेक्सेस से लेकर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थिंकिंग तक का पूरा सफर है। एग्जाम के नज़रिए से सबसे ज़रूरी ट्रिक यही है कि हम इन माइलस्टोन्स को सही स्टेज से लिंक करें। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व छोटे शिशुओं में डेवलप होता है, जबकि कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण का कॉन्सेप्ट काफ़ी लेट 7 से 11 साल की उम्र में जाकर मास्टर होता है। ये कीवर्ड्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। पियाजे के हिसाब से क्लासरूम में बच्चे खुद एक्सप्लोर करके सीखते हैं और टीचर बस एक फैसिलिटेटर का काम करता है। लेकिन हर थ्योरी की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि पियाजे की ये एज ब्रैकेट्स बहुत रिजिड हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बच्चे की लर्निंग में सोसाइटी और लैंग्वेज के रोल को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। कोहलबर्ग ने मॉरल ग्रोथ को 3 ऊपर बढ़ती हुई सीढ़ियों या लेवल्स में डिवाइड किया। स्टेप 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जहां बस सजा का डर होता है। फिर आता है कन्वेंशनल और फाइनली स्टेप 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जहां इंसान यूनिवर्सल एथिक्स और इंसाफ की बात समझने लगता है। इन 3 बड़े लेवल्स के अंदर टोटल 6 स्टेजेस हैं। इनको ध्यान से विजुअलाइज कीजिए। ये एक बच्चे की ऐसी जर्नी दिखाता है जो शुरू होती है सजा से बचने और इनाम पाने से और एंड होती है ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को सबसे ऊपर रखने पर। ये सच में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो टीचर्स कोहलबर्ग के अप्रोच को फॉलो करते हैं वो क्लास में मॉरल डिलेमास या नैतिक दुविधाओं पर डिबेट करवाते हैं। पर हाँ, हमें इस थ्योरी के फ्लॉज भी याद रखने हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें एक वेस्टर्न कल्चर का बायस है और ये थ्योरी सिर्फ ये नापती है कि लोग क्या तर्क देते हैं, ना कि उनका असली व्यवहार क्या होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मेजर थ्योरिस्ट पर, सेक्शन 3 लेव वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। इसको एक मैथ फॉर्मूला की तरह पिक्चर कीजिए। स्टेप 1 स्टूडेंट अभी खुद से क्या कर सकता है, उसमें ऐड कीजिए स्टेप 2 यानी थोड़ी सी टारगेटेड मदद, तो निकल कर आता है स्टेप 3 यानी उस बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल। यही ZPD है। और ये जो हम मदद की बात कर रहे हैं ना, इसी को वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है।
ये एक टेम्पररी सपोर्ट होता है जो एक मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO जैसे टीचर या कोई स्मार्ट दोस्त देता है। और जैसे जैसे बच्चा खुद वो काम सीख जाता है, ये स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे हटा ली जाती है। वाइगोत्स्की और पियाजे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है। वाइगोत्स्की ने सोसाइटी, सोशल इंटरैक्शन और लैंग्वेज को लर्निंग का सबसे बड़ा इंजन माना। उनका मानना था सोसाइटी के बिना सीखना नामुमकिन है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को थोड़ा इग्नोर किया, और सच पूछें तो रियल लाइफ में ZPD को मेजर करना काफी मुश्किल होता है। चलिए, अब वक्त आ गया है इन तीनों थ्योरीज का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करने का। सेक्शन 4। अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को विजुअलाइज करें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। एक तरफ पियाजे हैं जिनका पूरा फोकस सेल्फ डिस्कवरी पर है, दूसरी तरफ कोहलबर्ग हैं जो मॉरल रीजनिंग की बात करते हैं, और तीसरे हैं वाइगोत्स्की जो सामाजिक मार्गदर्शन और सोशल इंटरैक्शन को सबसे आगे रखते हैं। ये बेसिक डिफरेंस इनकी विचारधाराओं को बिल्कुल अलग करता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, सेक्शन 5 CTET 2026 रिवीजन कीवर्ड्स। पियाजे के लिए ये कीवर्ड्स बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। कंस्ट्रक्टिविज्म, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडैप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। एग्जाम पेपर में इनमें से कोई भी वर्ड दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि सवाल जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से है। वहीं दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन पेपर में मॉरल डिलेमा जैसा शब्द आए या प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की बात हो रही हो, तो सीधा मतलब है कि ये कोइलबर्ग के मॉरल फ्रेमवर्क का टेस्ट हो रहा है। इसमें मॉरल डेवलपमेंट और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सबसे की टर्म्स हैं। और आखिर में वाइगोत्स्की को पहचानने के कीवर्ड्स हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, कोलैबोरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग और ऑफ कोर्स सोशल इंटरैक्शन। ये टर्म्स देखते ही वाइगोत्स्की का नाम याद आना चाहिए, बिना किसी डाउट के। चलिए अब एक क्विक 30 सेकेंड समरी करते हैं। इनकी कोर फिलॉसफीज कुछ इस तरह हैं। पियाजे का स्टूडेंट कहता है, मैं सोचकर सीखता हूं। कोहलबर्ग का स्टूडेंट कहता है, मैं सही और गलत के बीच फैसला करके सीखता हूं। और वाइगोत्स्की का स्टूडेंट कहता है, मैं दूसरों की मदद से सबसे बेहतर सीखता हूं। अब जबकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर ही बाल विकास की पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं। सोचिए, जब भविष्य की एक आदर्श कक्षा का निर्माण करने और वहां के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को सुलझाने की बात आएगी, तो इन तीनों में से कौन सी थ्योरी आपके लिए सबसे अहम चाबी बनेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हैप्पी स्टडिंग।